हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, यस, काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट ही कर रहे थे कि सर आप पहले जैसे इन टॉपिक्स को कवर नहीं करते। कौन सा? पेनी स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोगों को सिखा के ही रखा हुआ है कि पेनी स्टॉक्स मतलब अगर आप मार्केट में आए हुए हो, ठीक है, एंड अगर आपको अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमाना है तो पेनी स्टॉक से तो आप लोगों ने दूर ही रहना चाहिए। बट फिर भी पेनी स्टॉक्स का फ़ायदा क्या होता है? यस, पेनी स्टॉक्स को आप लर्निंग पर्पस के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको लर्निंग नहीं, अर्निंग का माध्यम समझ लेते हैं। अर्निंग का माध्यम मतलब क्या कि भाई अगर इसमें छोटा पैसा अगर लगा लेते हैं सीखने के लिए तो ठीक है भाई, छोटा पैसा डूब गया, कुछ हो गया तो भाई ऐसा कोई हाय तौबा नहीं मचने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बुरा लगेगा। बट बहुत सारे लोग ऐसा है जो कि अपनी सैलरी का, अपनी कमाई का बहुत गाड़ी इनकम का क्या करते हैं, जो सेविंग है वो इसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। एंड अगर ऐसी चीज़ें करनी है तो मैंने बहुत बार आपको बोला है कि कुछ लॉजिक भी लगाना आना चाहिए। काफ़ी लोग इलॉजिकल चीज़ें करते हैं, कोई सेंस नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया था कि एग्जाम में भी हम लोग बैठते थे ना कि कभी ना कभी वो आता था कि एमसीक्यूज रहते थे कि वहाँ पे सर्कल करने, अभी नहीं पता है हम लोगों को ABCD कौन सा आंसर है करके, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि आंख बंद करके कुछ भी ऐसे ठोक के आ जाओ करके, तो कोई सेंस की बात नहीं, थोड़ा तो लॉजिक लगाना आना चाहिए। तो वैसी चीज़ें करनी होती है। और जैसे मैंने कहा, मेन स्टॉक्स को क्या बोलता हूँ, रद्दी स्टॉक्स बोलता हूँ, स्क्रैप बोलता हूँ। स्क्रैप का अर्थ क्या है? ठीक है, कि आपके घर में जो भी रद्दी रहती है वो बेचने के बाद आपको शायद से 50 रुपया मिलते होंगे, 100 रुपया मिलते होंगे, हो सकता है 200 मिलते होंगे, डिपेंड करता है भाई रद्दी का वजन कितना हो रहा है करके। ठीक है, उससे अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे इन कंपनीज में खुद के मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट को समझने के लिए, सीखने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट अगर जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि काफ़ी लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, वो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगा देते हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को देख चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं लाख रुपया डाल दिया है, 2 लाख डाल दिया पेनी स्टॉक्स में। ठीक है, और ऊपर से स्टॉक 60-70% नीचे, कुछ भी पता नहीं है, कुछ कंपनी में है नहीं, प्रमोटर नहीं, सब भाग गए, फिर भी पैसा लगा। क्यों? क्योंकि बस सस्ता है इसलिए देख लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, लॉजिक लगाना आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग लॉजिक के हिसाब से ही बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, जो नए टाइप के बिजनेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर आप इस प्रकार की छोटे कंपनीज को स्टडी करने जाओगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छे कंपनियां, मतलब उन कंपनीज को कुछ ना कुछ बिजनेस मिल सकता है, उसकी आप एक उम्मीद लेकर चल सकते हो। ठीक है, सो ऐसे कंपनीज को जरूर आप पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा भाई, कोई रिकमेंडेशन होता नहीं है। ठीक है, लॉजिक को समझो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेमीकंडक्टर का बिजनेस, ठीक है, सेमीकंडक्टर में तो यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस ने भी अभी तक अच्छा अर्निंग करना स्टार्ट नहीं किया है, तो छोटी कंपनियां क्या करेगी। बट फिर भी कुछ बोलते हैं ना कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डिजाइनिंग की बात कर ले, छोटा मोटा काम की बात कर ले, तो कुछ कंपनियां मार्केट में है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मॉसचिप टेक्नोलॉजी करके कंपनी है। ठीक है, इनको हम लोगों ने पहली बार स्टडी किया था, ये 2-2 डिजिट में चलती थी। ठीक है, अभी तो ये 230 तक आ चुका है। ठीक है, वो ऊपर से नीचे ऐसा गिरते रहते, वो तो चलता रहेगा। बट ये जो कंपनीज है आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब क्या, ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में है ना, क्या पता है यहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई छोटा मोटा काम इनको मिलता रहेगा। एंड अगर मिलता रहेगा तो अच्छी बात है। एंड वहाँ पे तब ये कंपनी एक माइक्रो नैनो कैप टाइप की कंपनी थी, अभी स्मॉल कैप यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, इनमें काफ़ी हैवी रिस्क होता है, आराम से 70-80-90% में ये कंपनियां उड़ सकती है। बट यस, रिसेंटली कंपनी इतना क्यों अच्छा भाग गई, क्योंकि कंपनी की कमाई देख लीजिए। पहले तो कंपनी लगातार लॉस में हुआ करती थी, माइनस 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 माइनस, एंड उसके बाद देखिए अभी कंपनी ने 6 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 17 करोड़, ठीक है, मतलब कमाई देखिए, कंपनी ने अच्छी कमाई करना यहाँ पे स्टार्ट की है। तो इस प्रकार से लॉजिक आपका लगना चाहिए। मैं कोई आज पहली दिन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने लॉजिक के साथ ऐसे एग्जांपल बहुत सारे देखे यहाँ पे रखे हुए। ऑब्वियसली शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखने जाओगे तो कोई एनर्जेटिक तो देखने को नहीं मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर है 46, पब्लिक है 50, DIS तो नज़र भी नहीं आएंगे, FIS तो थोड़ा बहुत है, चलो 3-3.5% के आसपास है, वो भी कभी भी चले जा सकते हैं। तो इन कंपनीज का कोई मतलब बोलते हैं ना भविष्य होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता है। बट ये इस स्पेस में ये कंपनी काम करती है तो आप स्टडी कर सकते हो। उसी के प्रकार से स्पेल सेमीकंडक्टर है करके, ठीक है, अभी ये कितना है, 150 के आसपास देखने को मिला। अभी आपको पता है कमजोर इन्वेस्टर की निशानी क्या होगी, अरे वो बोलेगा अरे ये तो 150 है, लास्ट वाला तो 225 था, हटाओ इसको, ये बेस्ट है। ये ऐसा किया मतलब आप मार्केट में ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं हो, जैसे ही गिरावट आ जाएगी आप निकल जाओगे। अगर आपका प्राइस ही मोटिवेशन अगर हो गया तो सब कुछ खत्म। ठीक है, बिजनेस मोटिवेशन होना चाहिए, बिजनेस देखना आना चाहिए, फिर उसके बाद सही गलत तो भाई होता ही रहेगा। बट इतना मैं कह सकता हूँ, अगर आप बिजनेस को देखकर जितना डिसीजन लेने में सीखोगे उतना आपकी गलत जाने का फिर प्रोबेबिलिटी आपकी समझदारी बढ़ने के हिसाब से कम कम हो जाएगी। ठीक है, और आपका सक्सेस रेशो बढ़ेगा। अब ये कंपनी देखिए कितनी छोटी है, 733 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, बहुत बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं इस प्रकार की कंपनियां। ROE ROC देखिए माइनस में, अभी पेनी स्टॉक्स की बात कर रहे हो एंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसमें धुआंधार ROE ROC होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा ना। फिर आपको मतलब बोलते ना, अगर आपको उसी में ही जाना है खराब इसमें, तो फिर वो
वैसे ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अभी उसमें से आपको क्या करना है, वर्स्ट में से थोड़ा सा बैड वाला चुनना है, ऐसी स्थिति फिर यहाँ पे हो जाती है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का पीएनएल, अगर हम चेक करेंगे क्या है, कुछ भी नहीं, अभी भी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए कि बीच में थोड़ा ठीक किया था, -13 से -3 आया था, अच्छा था, उसके बाद वापस पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इनकी कोई गारंटी, इनका कैसा होता है कि एक अच्छा ऑर्डर मिला तो ऐसा एकदम रॉकेट बन जाता है, बट वो वापस आना चाहिए ना, ऑर्डर नहीं आया, हो गया, सूखा पड़ गया, वापस ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। तो ये दिक्कतें हम लोग को इनमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, ये देखो प्रमोटर पब्लिक, दैट्स इट, कोई इंस्टीट्यूशन आपको ज़्यादा देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें भरपूर रिस्क होती है। ठीक है, पूरी तरीके से कंपनियां तबाह हो सकती है, डीलिस्ट भी हो सकती है, इतना रिस्क होता है इन कंपनीज में। इसीलिए जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि रद्दी स्टॉक्स इनको हम लोग कहते हैं, स्क्रैप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 100, 200, 500 अगर कुछ हो भी गया तो फिर ऐसा कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी करना होता नहीं है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इथेनॉल स्पेस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ये भी आप सभी लोगों को पता है। तो इथेनॉल में अगर आपको किसी को स्टडी करना है तो बजाज हिंदुस्तान शुगर, इसको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। पहले 20 का था, अभी 34 का हो चुका है। ठीक है भाई, सो काम क्या है, एक ही, जैसे मैंने कहा कि इथेनॉल में इंटरेस्ट है। अगर इससे रिलेटेड सरकार ज़्यादा बढ़ावा देगी तो डेफिनेटली इस कंपनी को क्या पता, थोड़ा बहुत तो बेनिफिट हो सकता है, ये एक उम्मीद है। होगा नहीं होगा वी डोंट नो, वो चेक करना पड़ेगा। 4,000 करोड़ 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है। ये देखो माइनस में आपको डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। रिसेंटली कंपनी का जो पहले पीएनएल देखो, कंपनी घाटे में ही चलती थी, माइनस 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 का ही गाना आपको बजते हुए देखने को मिलेगा। फिर जाके थोड़ा सा लॉस कम हो गया, एंड अभी आप देख सकते हो अभी भी लॉस पूरा हटा नहीं है, बट आप देख सकते हैं 268 का 135, 135 का 87, समझ रहे हो, कम 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 हो रहा है। तो कुछ तो बेनिफिट यहाँ पे इन कंपनीज को इस स्पेस में जरूर हो रहा है। ठीक है, एंड ऊपर से अगर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये बजाज ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, तो बड़े ग्रुप्स के रिलेटेड अगर कोई कंपनी होंगी, एंड वहाँ पे बिजनेस में भी स्कोप होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसलिए टाटा ग्रुप की टीटीएमएल देखते हैं, वो टेलीकॉम स्पेस में क्या ही मिलेगा उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि बिजनेस आप कौन से सेगमेंट में जा रहे हो। प्रमोटर कितने हैं, 25% है। ठीक है, पब्लिक 62% है, बाकी 8 और 4 लगभग 12-13% इंस्टीट्यूशन है। सर ऐसा क्या है शेयर होल्डिंग, भाई तुम पेनी स्टॉक्स में हो। ठीक है, तो आपको डेटा ऐसा एकदम, मतलब आप ये सोचना कि पेनी स्टॉक है और यहाँ पे प्रमोटर एफआईएस डीएस एकदम तगड़े रहेंगे, बैलेंस शीट एकदम खिली खिली से रहेगी, पैसा बहुत कमा, अरे भाई अगर ऐसा सब होता तो वो पेनी स्टॉक होता ही नहीं, वो एकदम होता ऊपर लेवल पे। ठीक है, तो यही तो चीज़ समझने वाली है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे, अगर ड्रोन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड अगर आपको किसी कंपनी को स्टडी करना है, ये भी फ्यूचर इंटेड बिजनेस है, तो रतन इंडिया एंटरप्राइज आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। काफ़ी लोग ऐसे कंपनीज में जाते हैं, और ये कंपनी कैसी होती है, जैसे मैंने कहा ऐसे ऐसे चलेंगी, बड़ा ऑर्डर मिला तो रॉकेट बनेंगी। ठीक है, और जिसको ये बीमारी होती है भाई, जो तेजी होती है वो उसको देखकर खरीद लेते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो कंसोलिडेट करेंगे लंबे समय तक, जब तक उनको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अब इनके चार्ट पैटर्न देखो, 5 साल का डेटा देखोगे, ये देखो रिटर्न्स देखो, रिटर्न सबको अच्छे लगेंगे, बट ये चलता देखो कैसे है। ठीक है, एकदम डेड था, रॉकेट बन गया, फिर उसके बाद वापस डेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं मिल रहे थे। ठीक है, जो कि पिछले लेवल को तोड़ दे, फिर यहाँ पे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट मिला तो टूट गया। अभी वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो किसी को नहीं पता है, कंपनियां कोशिश करती रहती है भाई। ठीक है, तो ये समझदारी हम लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो रतन इंडिया एंटरप्राइज ये जो कंपनी है, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। देखो न्यू एज बिजनेस, जो हम फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बोलते हैं ना, इसका एक्चुअल जो टर्म है न्यू एज बिजनेस बोला जाता है। इसमें ई कॉमर्स भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, ड्रोन भी है। ठीक है, इस स्पेस में कंपनी काम करती है। 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। ठीक है, कंपनी बार बार बीच में प्रॉफिट आती है, फिर वापस घाटे में चली जाती है, इस प्रकार के, मतलब अभी भी ऐसा फिक्स परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, देन आप देख सकते हैं 75% अप्रॉक्सीमेटली प्रमोटर है, 20% पब्लिक है। एफआईएस कितना है, 4 ही है केवल। ये देखो सीधा 8 से 4 हो गया। आप समझ रहे हो, ये इतना रिस्क होता है इन कंपनीज में, कब कौन कब निकल कर चला जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। और डीआईएस आप देख सकते हो है ही नहीं ऑलमोस्ट। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, अगर आपको स्टडी करनी है तो ओरिएंट ग्रीन पावर करके कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। ये तो पहले 4-5 रुपये पे तब से हम लोगों ने दिखा था, उसके बाद एकदम 25-30 ऐसा कुछ चला गया था, फिर वापस नीचे आ गया करके एकदम रॉकेट बनता है, फिर नीचे आता है। अगर आप इनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखो, या फिर 5 साल का डेटा देखोगे, ये देखो, या ऐसा रॉकेट बनने के बाद अच्छा लगता है, फिर ये देखो नीचे आ गया, फिर लोग रोना स्टार्ट करेंगे, अरे हम फंस गए करके। अरे भाई तेजी, अगर वो डिसीजन अगर आपने ले लिया, ये स्टेज 1 स्टेज 2 इधर अगर ऐसा कर लिया, तो स्टेज 3 में तो आप मार खाओगे ही खाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए कोई तो बड़ा ऑर्डर मिल गया, फिर रॉकेट बन गया, फिर कुछ नहीं, सूखा पड़ गया, वापस नीचे। सो जब तक अभी इनको अच्छा ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब तक ये अच्छा नंबर नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तब तक तो ये वापस अभी पुराने लेवल को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा संकट रहता है इन कंपनीज के ऊपर। सो
ये एनर्जी पावर सेगमेंट में ही हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी छोटे कंपनीज रहती है, ठीक है। फिर भी हम कह सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, 30, 27, थोड़ा बहुत ही, मतलब कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। ग्रोथ चाहिए भाई, तभी जाके वो शेयर जिंदा हो जाता है। प्रमोटर कितना है, बहुत कम है, 27 ही है, ठीक है। 29 का 27 हो गया, ये देखो पब्लिक के पास चला गया, ठीक है। एफआईज ने तो कुछ खरीदा नहीं ज़्यादा, डीआईएस के पास भी अगर आप देखोगे उन्होंने भी बेच दिया, तो इतना ज़्यादा रिस्क होता है इन कंपनीज में। सिमिलर वे अगर आप चाहो तो जोडियाक एनर्जी लिमिटेड करके कंपनी, इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये भी सोलर पावर जनरेशन प्लांट से रिलेटेड काम यहाँ पे करती है। 750 का मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल जाता है। रिस्की टाइप की कंपनी है। पीएनएल चेक करेंगे तो पहले तो कुछ भी कमाई नहीं थी, पूरा जीरो, ठीक है। फिर जाके 2, 3, 4 ऐसा कुछ कमाई, अभी डबल डिजिट में यहाँ पे आ चुका है, इसलिए कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पीपी रहेगा। पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, सेकंड पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक। कोई इंस्टीट्यूशंस आपको बड़े लेवल पे देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ये कंपनियां कल क्या हो जाएंगी किसी को नहीं पता है। देन एयर टैक्सी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी ये कंपनी कोई एयर टैक्सी में काम नहीं करती है, बट ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। काफ़ी छोटे साइज की कंपनी, 500 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, नैनो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है, ठीक है। सिर्फ पी एंड पी, प्रमोटर पब्लिक, आज है कल नहीं है, किसी को भी यहाँ पे पता नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं चलेगा मतलब क्या कि यहाँ पे प्रमोटर ने अगर कल डिसाइड किया माल बेचना है, तो इंस्टीट्यूशन तो पहले से ही बाहर है, वो तो यहाँ पे देखेंगे भी नहीं जब तक कंपनी बहुत बड़े लेवल पे कुछ करना दे, एक डिसेंट साइज की ना बने। सो अगर कल माल बेचेंगे तो वो पब्लिक को ही चिपकाएंगे, तो इतना अलर्टनेस चाहिए होता है, ठीक है। और जो अलर्टनेस वो मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, ऐसे मजे मजे में मार्केट को हल्के में ले लेता है, फिर उसकी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगेन कहना चाहूंगा डिस्क्लेमर के फॉर्म में, भाई ये मैंने जस्ट एग्जांपल आपको दिया स्टडी पर्पस के लिए, ऐसे आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे। एंड फॉर्मूला लॉजिक कभी भूलना मत, रद्दी वाला, ठीक है। रद्दी वाला मतलब जो स्क्रैप का जो पैसा होता है, उससे आपने पेनी स्टॉक्स में एक्सपेरिमेंट करना होता है, खुद का मतलब वैल्यू बढ़ाने के लिए, खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर आपने किसी के कहने के ऊपर किसी भी पेनी स्टॉक्स में अगर आप चले जाते हो तो कोई फायदा नहीं। कल वो नीचे चला गया, डूब गया, तो आपको क्या सीखने को मिला? कुछ भी नहीं। आपको यही सीखने को मिला कि भाई दूसरों की चीज़ें सुनकर कभी भी डिसीजन लेना नहीं होता है, ठीक है। सो इसलिए खुद का लॉजिक होना चाहिए। इससे आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, कौन सी किताब में लिखी है? कुछ नहीं, ये मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता था, तभी जाके पता चला अच्छा ऐसा होता है क्या, ठीक है। डूब गया तो भाई छोटा पैसा डूब गया, फिर समझ में आ गया, अक्ल आ गई कि क्यों अच्छे कंपनीज में जाना होता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।